Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA Spoken English Production. Myself, Imran Ali Roy. आज आप लोगों के लिए 5 अहम अल्फाज हैं मेरी तरफ से। आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक हो। आई होप कि आप सब की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। Let's have a start. First word is flock, advocate, gaze, fiction, all night. Today we have explanation for these words with example sentences and fascinating and ornated the slides for you. Let's get started. All is fun to learn. The picture vocabulary with Imran and Rai. Let's get started, Imran. Well, let's get started. Let's have a go. The first word is flock. मतलब river, झुंड, ग्रुप। ये दो चीज़ों का, जैसे जानवरों का या फिर परिंदों का, यानी कि एक गैदरिंग होती है। जैसे इंसानों की इकट्ठ होता है, इज्तिमा होता है, तो परिंदों का जो इज्तिमा है, कुछ परिंदों का, वो फ्लॉक में लिया जाता है। जैसे आई सॉ अ फ्लॉक इन द स्काई, मैंने आसमां पे परिंदों का झुंड देखा, गौल देखा। क्या देखा? गौल। फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ एनिमल्स। कुछ जानवर जो हैं वो फ्लॉक में होते हैं, कुछ नहीं होते। कुछ पास एग्जाम में हैं, डिफरेंट मैं आपको अगली स्लाइड में भी बयान करूंगा वो किन किन में होते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड बाय फ्लॉक यानी कि रिवर। A flock of birds were flying towards mountain. परिंदों का एक झुंड जो कि पहाड़ों की तरफ जा रहा था। यानी क्या? झुंड, गौल परिंदों का। अब ये फ्लॉक ऑफ शीप भी हो सकता है, यानी कि भेड़ बकरियों का। रेवर्ड, फ्लॉक यानी कि रिवर, झुंड। A farmer had flock of sheep. किसान के पास या फिर शीफर्ड के पास। असल में आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, ये फार्मर है, यहाँ पे शीफर्ड आ सकता है, क्योंकि जो बकरियाँ चराता है, जिसको चराहा बोला जाता है, उसको शीफर्ड बोलते हैं। शीफर्ड यानी SHEPHERD, शीफर्ड। शीफर्ड यानी कि बकरियाँ चराने वाला या फिर चरावा, राइट? जो क्या करता हो? बकरियों को चराता हो। तो a shepherd had flock of sheep, यानी कि चरावे के पास क्या था? वेरी गुड, भेड़ों का एक रेवर्ड था। अब मैं पहले भी आपको बता चुका था, कुछ बर्ड्स फ्लॉक में होते हैं, कुछ नहीं होते। इसी तरह कुछ जानवर फ्लॉक में होते हैं, कुछ नहीं होते। फ्लॉक ऑफ शीप का तो आपको पता चल ही गया है। अब हम बताते हैं कि कुछ और जो ग्रुप में हैं वो क्या है। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यानी हाथियों की जमात। हाथी जमात में होते हैं। एक्चुअली ये एक लाइन में चलते हैं या फिर एक दूसरे के साथ साथ चल रहे होते हैं। फिर स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश मछलियों का गोल, मछलियों का गोल। ये भी एक ग्रुप में होते हैं। आप कभी नहीं कह सकते ग्रुप ऑफ फिश, आप ये होगे कि मछलियों का गोल, स्कूल ऑफ फिश। ये दूसरी जनाब राइट साइड पे देखिए, टॉप पे वो ये कह रहा है। बल्कि मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, जो फिश होती है ये फिशेस नहीं होती, इसकी जो जमा है, जैसे पीपल से पीपल्स नहीं कह सकते, इसी तरह फिश से फिशेस नहीं कह सकते। वो आप गलती कर रहे होते हैं। वो क्या है? गलत है। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का कॉल। हर्ड ऑफ एलिफेंट, हाथियों की जमात। स्वार्म ऑफ बीज, मक्खियों की भेड़, मक्खियों का ग्रुप। टीम ऑफ प्लेयर्स, इसी तरह ये तो बहुत इजी चीज़ है कि खिलाड़ियों की टीम। गैंग ऑफ थीव्स, चोरों का टोला, चोरों का ग्रुप, चोरों का ग्रुप। गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ थीव्स। अब ये थीफ है एक चोर, थीव्स होता है ज़्यादा चोर। गैंग ऑफ थीव्स। इसी तरह फ्लीट ऑफ शिप्स, कश्तियों का ग्रुप। जैसे जब वो मुकाबले में होते हैं या जंग में होते हैं तो वो एक ग्रुप में होते हैं ना। अ फ्लीट ऑफ शिप्स यानी ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा तादाद में, इस कदर वो क्या होगा? फ्लीट ऑफ शिप्स। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, स्कूल ऑफ फिश, स्वार्म ऑफ बीज, टीम ऑफ प्लेयर्स, गैंग ऑफ थीव्स। सबसे पहले आप इस नज़ारे को देखिएगा। नज़ारा मैं आपसे पूछता हूँ, ये नज़ारा कैसा लग रहा है? आप बोलेंगे नाइस, है, वंडरफुल। क्या कुछ और भी आप कह सकते हैं इसके बारे में? आई कैचिंग, वर्थ सीइंग, वंडरस, अनर्मस। बाय द वे, अनर्मस होता है एक मिकदार बहुत ज़्यादा हो,
क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। एक तो होता है ना बहुत ज़्यादा, एक बहुत ही ज़्यादा होती है ना। तो ये तादाद के हिसाब से बता रहा हूँ, मिकदार के हवाले से इनरमस है, गिनी नहीं जा सकती। जैसे सितारे काउंटलेस है ना, अनकाउंटेबल है। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। आई कैचिंग, आई कैचिंग। हार्ट टचिंग, हार्ट टचिंग। ब्रीथ टेकिंग, ब्रीथ टेकिंग। तो आई होप इसके अलावा और भी काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, जैसे स्पीचलेस, ब्रेवो, कमेंडेबल, ह्यूज, एप्रिशिएबल, रिच इन रिस्पेक्ट, मिरेकल, कूल, वंडरफुल, स्पीचलेस, पावरफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं, मुझे तो शायद उस पर एक लेक्चर भी बनाना पड़ जाए कि फेसबुक पे कमेंट्स कैसे करते हैं डिफरेंटली। वेल, लेट्स गो फॉर द मोर। द नेक्स्ट वर्ड इज एडवोकेट, यानी वकील, वकालत करने वाला, मुकदमा लड़ने वाला। शी इज़ एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट। वो हाई कोर्ट में क्या है, वकील है। और क्या हो सकती है, देखना, गौर से देखना, टिकटिकी बांध के देखना, देखते ही रहना, घूरना। Why listen at me? Why you gazing at me? गौर से सुनिएगा, मैंने ये नहीं कहा why are, मैंने ये नहीं कहा why you, मैंने ये कहा why are you gazing at me, जिसमें ये gazing है, gazing, why are की बजाय why are you gazing at me, मुझे क्यों घूर रहे हो। एक होता है घूरना, स्टेयर, जैसे बिल्ली घूर रही होती है ना बड़ी बड़ी आंखों के साथ, घूरते रहना घूरते रहना, वो होता है स्टेयरिंग। स्टेयरिंग, व्हाई यू स्टेयरिंग एट मी, यानी वो गुस्से से घूरना होता है। ये गेजिंग होता है कुछ तरसी आंखों से देखना, जैसे पहले कभी कुछ ना देखा, व्हाई यू गेजिंग एट मी, मुझे क्यों घूरी डालते जा रहे हो। गेज, घूर कर देखना, विद लसीवियस आइज, यानी तरसी निगाह से देखना। राइट, डोंट गेज एट मी, डोंट गेज एट मी लाइक दैट, हमें इस तरह से मत देखो। डोंट गेज एट मी लाइक दैट, गेज, घूर कर देखना। द नेक्स्ट वर्ड इज फिक्शन। फिक्शन, कहानी, अफसाना, आप भी थी। After reading this fiction, it made my eyes wet. It made my eyes wet. ये अफसाना पढ़कर मेरी आंखें तर हो गईं, यानी इस अफसाने को पढ़ के, इस कहानी को। लेकिन याद रखना, ये कहानी सचमुच की नहीं होती, ये मनगढ़ंत सी होती है, बनी बनाई होती हैं, बनाई जाती हैं। राइट, फिक्शन, कहानी, स्टोरी, अफसाना, आप भी थी। फिक्शन, आप बीती, कहानी, अफसाना। ही टोल्ड मी हिज फिक्शन, उसने मुझे अपनी कहानी या आप बीती सुनाई। एक होता है फिक्शन, उसका उल्टा है नॉन फिक्शन। अब गौर कीजिएगा, एक होता है फिक्शन, बनी बनाई कहानियां जो हम बनाते हैं, लिखते हैं। एक होता है नेचुरली, जो रियल होती हैं। क्या होती हैं, रियल वन। नॉन फिक्शन बातें होती हैं, जैसे साइंटिफिक बातें भी हो सकती हैं, मैथमेटिकल भी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप होती हैं ना, न्यूमेरिकली, तो वो नॉन फिक्शन होती हैं। एक होती है फिक्शन, जो हकीकत नहीं होती, एक हकीकी होती है, वो नॉन फिक्शन होती हैं। इंफॉर्मेटिव बुक भी नॉन फिक्शन, जैसे ये लेक्चर है, नॉन फिक्शन है ये, इसमें कोई मनगढ़ंत या इसमें कोई गलत बात नहीं बताएगी, सच बताया जाता है। अफसाना, फिक्शन, कहानी, अफसाना, आप बीती। देयर इज अ फार डिफरेंस बिटवीन अ फैक्ट एंड अ फिक्शन। मनगढ़ंत में और असल कहानी में बहुत फर्क होता है। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया, ऑर्नेट, मुज़य्यन, सजाया गया, आरास्ता किया गया। Having a lot of complicated decoration, बहुत ज़्यादा पेचीदा सी सजावट रखने वाली चीज़। Having a lot of complicated decoration, decoration, पेचीदा सी सजावट रखने वाली चीज़। Ornate,
जहाँ पे आपकी खूबसूरती की सजावट की सोच ख़त्म हो जाती है, वहाँ से ये ऑर्नेट शुरू होता है। ये महज एक सजावट नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफेक्ट किस्म की सजावट होती है। गौर कीजिएगा, ऑर्नेट ऐसी किस्म की सजावट होती है जो कि सजावट से ज़्यादा होती है। ऑर्नेट सजावट, सजाया गया। आई लव दिस ऑर्नेट यानी हाईली डेकोरेटेड। मुझे ये सजा हुआ पसंद है। काफ़ी किस्म की ऑर्नेट चीज़ें होती हैं, जैसे ऑर्नेट लेटर। लेटर मीन कि हमारी जो लिखाई है ऑर्नेट में हम, जैसे फ्लावर अल्फ़ाबेट्स, ऑर्नेट अल्फ़ाबेट्स। आपको अगर अल्फ़ाबेट्स चाहिए तो गूगल कर लें उसको। आपको क्लॉक चाहिए, ऑर्नेट में कुछ लोगों को पसंद होती है। ब्राइडल ड्रेस है, ऑर्नेट होता है। इसी तरह शूज़ है, ऑर्नेट होते हैं। ऑर्नेट किस्म की आपको जो भी चीज़ चाहिए, क्लॉक चाहिए आपको, रिस्ट वॉच चाहिए आपको, चेयर चाहिए आपको, मैं चाहिए तो ऑर्नेट में मिलेगा, मिल सकता है। उसको पहले वो क्या होता है, ऑर्नेट होता है, सजाया गया होता है। मार्बल है, ऑर्नेट होती है। ऑलराइट, वैसे मुझे भी कुछ ऑर्नेट चीज़ें पसंद हैं। कुछ ऑर्नेट सजाया गया। आई लव दिस ऑर्नेट। पुरतकल्लफ सा, पूरे तकल्लफ के साथ बना हुआ, ऐसे जैसे दुल्हन को सजाया गया, जैसे दुल्हन को सजाया गया, उसके ड्रेस को सजाया गया। दुल्हन तो बाय द वे वही होती है, उसके ऊपर जो उसके ड्रेसिंग की जाती है उसको, और के ऊपर जो मेक को अप किया जाता है, ओवर किया जाता है, वो ऑर्नेट होता है। elaborately high decorated, elaborately मीन के तफसील के साथ बहुत ही ज़ोरों शोर से सजाया गया, मुकम्मल हर तरफ से। ऑर्नेट पुरतकल्लफ, सजाया गया। ऑर्नेट का हरगिज़ ये अकेला पुरतकल्लफ मतलब नहीं है, पुरतकल्लफ सजाया गया। Well, bye. That's all for now. Thanks for being with me. Do not forget to like and subscribe and comment what you want. We will upload next lecture. Thank you for being very much for being with me. Bye bye.